हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पौल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा और वो बात ये है मेरे प्रियजनों, इस बात को ध्यान रखें कि जब भी खुदा का कलाम निकलता है तो हमारे लिए कुछ नया ही लेके आता है और आज भी खुदा का कलाम कुछ नया लेके आया है और नया ही परोसेगा हमें, हम पूरा विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियजनों, एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मत्ती 13 अध्याय से और उसको 47 और 50 तक पढ़ते हैं। तो वहाँ जाल के बारे में लिखा हुआ है कि एक जाल डाला गया समुद्र में, हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया और उसमें से कुछ निकम्मी और कुछ अच्छी एक तरफ की गई और जो निकम्मी थी वो फेंक दी गई, पर जो जो काम की थी अच्छी थी वो समेट ली गई। मेरे बहनों, कहने का मतलब ये, एक जाल, आज जाल के ऊपर हम बात करेंगे कि जाल का महत्व क्या है, जाल का अर्थ क्या है बाइबल में। जाल का अर्थ ये है मेरे प्रियजनों, जब शिमौन ने जाल डाला तो वो भी एक मछलियों को घेर लाया था। फिर यीशु मसीह के बाद, उसके बाद ही यीशु मसीह ने उसके लिए क्या बोला कि अब मैं तो ये मनुष्य का मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, मैं तो मछलियों को मछुआरा नहीं बनाऊंगा। देखो मेरे प्रियानो, हम देखते हैं कि जाल का काम क्या होता है। जाल का काम होता है समेट लाना, खींच लाना मेरे प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर का राज्य एक जाल के समान है, ये सारी मछलियों को ले आएगा, पर वो उनको एक तरफ करेगा जो उस पर विश्वास करती हैं, जिस पर मानती हैं, जिसको मानती हैं, जो उस पर चलती हैं और जो उसके कहने को, उसकी हुक्म को पालन करती हैं, इस बात जो उसके अनुसार ज़िंदगी जी रही हैं। इस बात को ध्यान रखना, उन मछलियों को यीशु मसीह अपने जाल के द्वारा खींच लाएगा। इस बात को ध्यान रखना। जाल है परमेश्वर का राज्य जो परमेश्वर के हाथ में ही है और मछलियां हैं इंसान। इस बात को ध्यान रखना, जो उस जाल में आएंगी पर वो ही इकट्ठी की जाएंगी जो अच्छी हैं, और जो निकम्मी हैं, जो अविश्वासी हैं, वो एक तरफ कर दी जाएंगी। जो संसार के में जो भी है, संसार के कलेशों में पड़ी रहेंगी, संसार की चिंताओं में पड़ी रहेंगी, मेरे प्रियानो, बेचैन रहेंगी, उद्धार नहीं मिलेगा, वो फेंक दी जाएंगी। पर जो काम की हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होंगी। इसलिए परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के हाथ में और मछलियां हैं इंसान। तो प्रभु पहले हर एक मछलियों को ले आएगा अपने जाल में, अपने घर में, और जब वो लाएगा तो फिर उनकी वो छटाई भी करेगा। छटनी का समय भी होगा और ये छटनी का ही समय चल रहा है मेरे प्रियनों। अंत के दिनों में जब सरदूत आएंगे तो छटनी करेंगे वो। इसलिए छटनी होने से पहले हम तैयार रहें। हालेलुया, कि जब छटनी की जाए तो इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया, हम जब छटनी की जाए तो हम निकम्मी मछलियों में नहीं, पर हम विश्वासी मछलियों में ठहराई जाएं। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन आपको बरकत दे आज के वचन के द्वारा और परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम है, आमीन।